Hello students, welcome to Dreams Academy. So पूर्व क्लास रे आमे नेचर व फिलोसॉफी रो मीनिंग, फिलोसॉफी रो डेफिनेशन, फिलोसॉफी रो ओरिजिन, इंडियन फिलोसॉफी रो ओरिजिन बा उत्पत्ति कोठी होईची से विषय रे आमे भलो से डिस्कशन करथिले. सो आज कोन पढिबा फिलोसॉफी रो नेचर एंड फिलोसॉफी रो स्कोप विषय रे. जदि भी आपन को स्टडी रिलेटेड किछि भी डाउट अछि देन स्क्रीन रे शो होतबा ए नंबर रे आपन मते व्हाट्सएप रे मेसेज कर परबे. ठीक अछि. फर्स्ट पढिबा नेचर ऑफ फिलोसॉफी बाय फिलोसॉफी रो प्रकृति कोन रहिछि. ठीक अछि. द नेचर ऑफ फिलोसॉफी इज फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स एंड फिलोसॉफिकल एटीट्यूड. तो बाय नेचर फिलोसॉफी जो दर्शन शास्त्र प्रकृति होछि, दर्शन शास्त्र संबंधी समस्त प्रकार प्रॉब्लम्स एंड एटीट्यूड जोटा कि मनोवृत्ति हमें कहूचे. ठीक अछि. तो गोटे दर्शन शास्त्र रो प्रॉब्लम कहले हमें काको बुझिबा. सपोज हमें गोटे पूर्व क्लास रे डिस्कशन करथिले कि गोटे ईश्वर को ऊपर आस्था रो भरोसा, जेमति कि गॉड अछंती या नाहंती ऊपर क्वेश्चन. सेही प्रकार रो छोटो छोटो प्रॉब्लम्स जोटा कि गोटे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हमें कहूचे बा जनरल प्रॉब्लम्स हमें कहूचे. सेही भले आउ किछटा क्वेश्चन जेमति कि व्हाट इज नॉलेज, हम ज्ञान कोन. ठीक अछि. तो हम वर्ल्ड को किए क्रिएट करचंदी बा हम वर्ल्ड केमिति क्रिएट हेची, पृथ्वी केमिति क्रिएट हेची, आमे किए, आम जन्मर बा आम हबार मेन लाइफ बा एम टा कोन बा हमें कहि परिबा व्हाट इज एम ऑफ लाइफ. ए सब किछ कोन गोटे गोटे जनरल बा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जहा को कि हमर सॉल्यूशन केमिति होची आम माइंडसेट ऊपर, आम लॉजिकल थिंक ऊपर. ताहार अर्थ होची नेचर ऑफ फिलोसॉफी. सपोज गोटे एग्जांपल सन्यासी मान को देखिबा, से कोन तांको लाइफ रो तांको निज जीवन रो एम कोन बुझी परचंती, से भगवान को क्षेत्र पळौचंती, जेमति कि नहले सन्यासी नै जाउचंती, मोक्ष प्राप्त करचंती, तपस्या करचंती. तो एटा होची गोटे फिलोसॉफी जोटा कि माइंडसेट ऊपर काम करे. आ एटा कोन बेले बेले व्यक्ति को बा पीपल मानन को कंफ्यूज करबा सहित बेले बेले सॉल्यूशन मध्ये काढ दी थाए. आ जदि सब फंडामेंटल क्वेश्चन रो करेक्ट उत्तर पाई पारुने ताहेले भी से आंसर रे पाखा पाखी जाई पहुंचबा. कहबार अर्थ होची जदि गोटे क्वेश्चन करबा कि एक्चुअली रे मनुष्य जन्म कोउठु, फर्स्ट मनुष्य जन्म थला आ जो मनुष्यटा फर्स्ट जन्म हेतला से किए, जदि हम एमती क्वेश्चन करबा तार जदि लॉजिकली थिंक करबा फिलोसॉफी हमें देखिबा, जदि से क्वेश्चन रो उत्तर पाखे हमें करेक्टली आंसर न पाइबा ताहेले भी से क्वेश्चन रो बा आंसर रे पाखा पाखी जाई पहुंचबा. ताहा होची नेचर ऑफ फिलोसॉफी. कहबार अर्थ होची जेते प्रकार हमर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स अछि, ओनली फंडामेंटल प्रॉब्लम्स अछि, तार लॉजिकली बा निज अवेयरनेस रे सचेतनता सहित हम तार सॉल्यूशन करिबा. फिलोसॉफी रे प्रकृत अर्थ जदि बुझिबा ताहले कोन सेटा ट्राई करे बा फाइंड आउट करे हमर समस्त प्रकार प्रॉब्लम्स को एंड सॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करथाए. आ द्वारा कोन हबो आमे निज सेल्फ को अंडरस्टैंड कर परिबा बा आमे निजे कोन तार ज्ञान हमें पाई परिबा. ठीक अछि. निज सेल्फ को अंडरस्टैंड अर्थ नो कि आमे निज को बुझिबा, तार अर्थ होची हमर कर्तव्य कोन, हमर दायित्व कोन, हमर जन्मर दायित्व कोन. एमती जदि हमें ब्रीफली भाबिबा चिंता करिबा ताहेले ताको हमें बुझी परिबा. तार कहबार अर्थ होची हमें निज सेल्फ को हमें अंडरस्टैंड कर परिबा. नेचर ऑफ फिलोसॉफी रे किछटा पॉइंट्स को डिस्कशन करिबा. फिलोसॉफी इज a view or belief about life and the universe. कहबार अर्थ होची फिलोसॉफी होची समस्तଙ୍କ ପାଇଁ निज पॉइंट ऑफ व्यू रहिछि बट डिफरेंट डिफरेंस रहिछि. केमिति ना निजर बिलीफ सेंस, निजर अवेयरनेस, निजर व्यू पॉइंट, निजर वैल्यूज. तो एटा कोन समस्त डिफरेंट डिफरेंस हो. जेमति गोटे क्वेश्चन फंडामेंटल क्वेश्चन किछटा डिस्कशन करले समस्त कोन आर उत्तर गोटे प्रकार देबे कि ताहा नुह, समस्तर आंसर टा डिफरेंट डिफरेंट आसीबो. जेमति कि निज लाइफ ऊपर क्वेश्चन, वर्ल्ड रो क्रिएट ऊपर क्वेश्चन, किए फर्स्ट बॉर्न हेछि तार क्वेश्चन, समस्तर पॉइंट ऑफ व्यू बाय बिलीफनेस ऊपर अलग अलग आसीबो. एवं ए जो बिलीफनेस अलग अलग केमिति हेइथाय जदि हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कथा देखिबा ताले हमर परिवेश आ हमर प्रकृति ए दिटा ही मिसी कि हमर बिलीफनेस आ हमर अंडरस्टैंड कैपेसिटी सब किछ डिफाइन करथाय. सेकंड पॉइंट फिलोसॉफी प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग. कहबार अर्थ होची
आम निजर कनसेप्टा जमती आम निजर चिंताधारा जमती आम उपर सेमती ही रिफ्लेक्ट हो चली था गोटे व्यक्तिर निजर माइंडसेट और बिलीवनेस जमीती रहार चिंताधारा से प्रकार ही रही आईटा भी कौन गोटे नेगेटिव पॉजिटिव आड़ को नहीं था जदि गोटे व्यक्तिर माइंडसेट पॉजिटिव वे जाऊँगी तार बिलीवनेस पॉजिटिव रे जाऊँगी ताहले कौन तार जो क्वेश्चन आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन तार फिलोसफीटा पॉजिटिव वे जीव आदि तार नेगेटिव जमी कि कहीपर डरावना डरी जा एसबू किसी जाऊँगी तार कौन नेगेटिव वे भी इम्पैक्ट पके पके जीव तो यहाँ कौन आम चिंताधारा को रिफ्लेक्ट करता है ओके फिलोसफीटा आम माइंडसेट आम निजर माइंड उपर ही फिलोसफी डिपेंड करता है आ गोटे कथा हूँ टोटाली फिलोसफी बा दर्शन शास्त्र टोटाली डिपेंड करे कहा पर ना आम बिलीवनेस उपर आ स्टडी करे कहा पर ना आम भरोसा विश्वास उपर ठीक अच्छे सेकेंड कौन पढ़ा फिलोसफी स्कोप बा स्कोप ऑफ फिलोसफी तो स्कोप ऑफ फिलोसफी इज वास्ट अर्थात हूँ कौन फिलोसफी हूँ बहुत व्यापक आम जिते दूर पर्यटन भाभी पार से दूर पर्यटन जीव से कहुए बहुत ही बहुत व्यापक आम आगू आगू जब आहरी भाभी 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 जावा सी आहरी आगू आगू बढ़ी बढ़ी जीव फिलोसफी को मदर ऑफ साइंस बोली कहुए कौन कहुए ना जदि आम गोटे स्टोन एज गोटे एनसेंट हिस्ट्री स्टोन एज कथा देखा आदिम मानव कथा ताहले से समय कौन थी से समय मनीष मैंने कौन करते आस्ते आस्ते भावुले निज चिंता शक्ति को प्रयोग करते निज चिंता बल निज माइंडसेट बल ही क्रिएट करते जिनस जदि तापर समय कथा देखा से फिलोसफी से चिंताधारा ही सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस फिजिकल साइंस लाइफ साइंस यही प्रकार कौन कहला ना आस्ते 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 भाग हो चलला से कहुई कि फास्ट हूँ कौन ना फिलोसफी फास्ट चिंता कले से थ्रु जो परिवर्तन समय परिवर्तन सहित आस्ते आस्ते डिवाइड हो चलला किंतु सबुठ बड़ कथा हूँ दर्शन को केवल दर्शन विज्ञान बोली कहुपर कहीं फिलोसफी गोटे साइंस नुह से साइंस क्रिएट होता सत कि फिलोसफी निजे गोटे साइंस नुह कहीं केवल केवल निज माइंडसेट उपर कौन प्रकार रिसर्च ना केवल केवल निज माइंडसेट बिलीवनेस यही ही चली था फिलोसफी को साइंस ऑफ साइंस बोली कहुपर अर्थात हूँ दर्शन को विज्ञान बोली कहुपर कहबार अर्थ गोटे विज्ञान सपोज गोटे साइंस सेल्फ अवेयरनेस अच्छी आत्म सचेतनता अच्छी आ साइंस सब प्रकार स्कोप अच्छी समस्त प्रकार उत्स अच्छी जहाँद्वारा कि गोटे वर्ल्ड व्यू क्रिएट हो पार्टी विश्व स्तरीय दृष्टिकोण गोटे क्रिएट हो पार्टी से कौन साइंस को बा फिलोसफी को साइंस बोली कहुपर साइंस ऑफ साइंस सब बड़ कथा स्कोप ऑफ फिलोसफी को ब्रांच ऑफ फिलोसफी कहुपर जदि भी क्वेश्चन रे जदि 15 मार्क क्वेश्चन रे बेसी चांस अच्छी स्कोप ऑफ फिलोसफी आसबार डायरेक्ट क्वेश्चन किंतु 5 मार्क क्वेश्चन रे बेसी चांस अच्छी ब्रांच ऑफ फिलोसफी पकईदेव जदि भी ब्रांच ऑफ फिलोसफी पढ़ू या स्कोप ऑफ फिलोसफी गोटे ही आंसर रहिबो जोटा कि एटा स्कोप ऑफ फिलोसफी ब्रांच ऑफ फिलोसफी को 3 टाइप्स रे डिवाइड करा जायछि नंबर 1 मेटाफिजिक्स जोटा कि मेटाफिजिक्स अर्थ होछि आध्यात्मिक भाव आठी आध्यात्मिक बा फिलोसफी आध्यात्मिक भाव अर्थ होछि केवल केवल भगवान नुह एथिरे रियलिटी अच्छी ट्रस्ट अच्छी बिलीवनेस अच्छी सोल अच्छी जमती कि परमात्मा आत्मा ए सब किछि मध्ये इंक्लूड अच्छी तापर होछि सेकंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी अर्थात होछि ज्ञानर भित्तिभूमि जोटा कि नॉलेज बोली कहीपर आम निज ज्ञानर भित्तिभूमि जोटा कि निजर गोटे आध्यात्मिक भाव जमी गॉड सोल ए सब किसी रहा आम जानदे कि मेटाफिजिक्स अच्छी आउ जदि ता छड़ा गोटे ज्ञान को लेकिन रहा जमी कि नॉलेज है निजर अवेयरनेस है सचेतनता ए सब किसी जब रहा एपिस्टेमोलॉजी आउ जदि ता छड़ा ए दुटा नहीं ता छड़ा आउ जति रहा थर्ड नंबर पॉइंट एक्सोलॉजी डिफाइंड होची आर अर्थ होची गोटे वैल्यू एंड मोरालिटी इन द सेंस गोटे चिंता करबा कोटा ठीक कोटा भूल को वेटा आम पई ठीक को दिगटा आम पई भूल हम कौन कले हमको ठीक हम यही सब होची कौन गोटे मोरालिटी आम ब्रेन पावर को लेकिन एनहांस होची उभय मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सोलॉजी तार किछटा थ्योरी पढ़िबा ताको कहा को कुहा जाय पढ़िबा रियलिटी जोटा वास्तवता अच्छी गोटे मैन और गॉड भितर रिलेशन कौन ट्रस्ट सत्यता कौन ये सब किसी कौन मेटाफिजिक्स ए क्वेश्चन को टाइप आसो
ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍, କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍, ମଣିଷ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ଚେତାଇଥାଏ। ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ଯେମିତି ଗଡ୍, ସୋଲ୍, ବଡି, ଟ୍ରୁଥ୍, ରିଆଲିଟି, ଏସବୁ କିଛିକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂଚାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି କ'ଣ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ। ତ ମନେ ରଖିବା ଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ମୋରାଲିଟି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଏପିଷ୍ଟୋଲ ହେଉଛି ଥିଓରି ଅଫ୍ ନଲେଜ। ନଲେଜ ସହିତ ଆଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି, ନଲେଜ ଅଫ ପରସେପସନ, ଅନୁଭୂତି ଆମର ଯାହା ରହୁଛି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯୋଉଟା ଅନୁମାନ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପାରିଜନ ଯୋଉଟା ତୁଳନା କରୁଛେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ନଲେଜଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଆମ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ, ଅନୁମାନଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ସେଟା ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛେ, ଆମର ସେମିତି ହିଁ ତ ଗୋଟେ ନଲେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏଥିରେ। ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପରେ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଭାବିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ କି ଏଇଟା ଭୁଲ, ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭାବିଲେ ବା ଅନୁମାନ କଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ନଲେଜରେ ଡେଭଲପ ହେଉଛି। ଏହାର କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଉଟ୍, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କିଛି ନଲେଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ସୋସିଓଲୋଜି, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏବଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସହିତ ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଉ ମୋରାଲିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେମିତିକି କହିଲେ କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ କୋଉ ଦିଗଟା, ଯଦି ଆମେ ବାହାର କିଛି ବି ଯାଉଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ କୋଉଟା କଲେ ଠିକ୍ ହବ, କୋଉ ଡିବେଟଟା ଆମ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ବା କୋଉ ୱେଟା ଆମ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହବ, ଏସବୁ କିଛି ଯୋଉଟା ଭାବୁଛେ, ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଭୁଲ ଭାବୁଛେ, ବ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡ୍ ଭାବୁଛେ, ବା ଆମର ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କୋଉଥିରେ ଭାବୁଛେ, ଆମର ନିଜ ବ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଛେ ବା ଥିଙ୍କ କାପାସିଟି ଆମର ବଢ଼ୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜିର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋରାଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯୋଉଟାକି ଠିକ୍ ଭୁଲ କହିବା ଏସବୁ କିଛି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବା 3 ଟାଇପ୍ସରେ ଏଇଟା ରହିଛି। ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜିକୁ 3 ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଲଜିକାଲ, ଏଥିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଥେଟିକାଲ। ଆକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁଥନେସରେ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟତା, ଟ୍ରୁଥ ଉପରେ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଶିବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଉପରେ ଯାଉଛି। ତ ମନେ ରଖିବା ଟ୍ରିକ୍, ଶିବ ଅର୍ଥ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଡ୍ ୱେକୁ ଯିବ, ଗୁଡ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡ୍ ଏସବୁ କିଛିକୁ ଯିବ ସେଇଟା ଶିବ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ସତ୍ୟର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ, ବା ଲଜିକାଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଉଟ୍, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସନ୍ଦେହ କ'ଣ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବ, ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କରେ ଗୋଟେ ୱେରେ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଶିବମ୍, ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଗୁଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଡ୍ ୱେରେ ଯିବ, ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍, କୋଉ ବିହେଭିୟରଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ, କ'ଣ କଲେ ଭୁଲ ରହିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ବା ସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଗ୍ଲି, କ'ଣ ସୁନ୍ଦର, କୋଉଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର, ଏଇସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ଆମେ ଧରିଦେବା, ଲଜିକାଲି, ଏଥିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଥେଟିକାଲି, ELEA ତାପରେ SSS। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ଲେଖିଦେବା ଲାଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ କି କୋଉ ରୋରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରରେ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ ହେଉଥିବା ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।